नमस्कार, एमएचएन प्राइम के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे-जैसे दिन बदलते जा रहे हैं, कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब कोरोना लगभग 3 लाख केस एक दिन यहाँ तक पहुँच गया है। मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार हो गया है। सवाल ये है कि ये पीक कब आएगा और कब जाकर ये केस कम होने शुरू होंगे, कब स्थिति संभलेगी? क्योंकि पिछली बार जो 97,000 केस आए थे सबसे ज़्यादा, उसका 3 गुना हो गया है, लेकिन अब केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र तोमर जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पीजीआई लखनऊ से सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीके गोयल जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और वैद्य पुष्कर भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्कर जी, आपका भी स्वागत है। शैलेंद्र जी, शुरुआत आप ही से करूंगा मैं। ये जो अभी स्थिति है, हम कहाँ जाकर रुकेंगे सर? मतलब 3 लाख के आसपास एक दिन में केस आ रहे हैं, अमेरिका की बराबरी कर रहे हैं क्या हम? देखिए, मैं कुछ अनप्रेडिक्टेबल बातें नहीं कहूंगा, बट सिचुएशन इस समय ये है कि वायरस के जो म्यूटेशन हो रहे हैं, जो B1617 है, उसके बाद अभी B1618 जो वायरस का नया स्ट्रेन बंगाल में निकला है, तो ये किसी तरह से स्किप कर रहा है इम्यूनिटी को। जो हमारी हम्म। वैक्सीनेशन की एफिकेसी है, उसके बावजूद ये लोगों को कोविड पॉजिटिव कर रहा है। सो क्रिटिकल सिचुएशन है। रिसर्च बेस्ड ट्रायल्स के बेसिस पे हम कुछ कह सकते हैं इसके बारे में। इट्स टू प्रिलिमिनरी, बिकॉज जिस तरह के ट्रिपल म्यूटेड स्ट्रेन और जिस तरह के नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, सिचुएशंस आर डिफिकल्ट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रिकॉशंस है वो जरूरी है। हालांकि वो सबको पता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। पिछले बार के वैक्सीनेशन या पिछले बार के वैक्सीन ये हमारे इस चीज को, पैंडेमिक को हम लोग बोलेंगे, एक तरह से हमारे लिए मॉक ड्रिल था। अब हम्म। रियल सिचुएशन है, रियल टेस्ट अभी है। अगर हम लोग इस तरह को इसको सही तरह से प्रिकॉशनरी बेसिस पे नहीं लेंगे, तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो रिसर्च ट्रायल्स चल रहे हैं। वी हैव टू सी कि ये जो वायरस है किस तरह से इम्यूनिटी को स्किप कर रहा है, क्योंकि ये इम्यूनिटी जो बन गई है उसको भी देख नहीं रहा और इन्फेक्शन कर रहा है लोगों को। और जो है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी कम हो गया है। 3 दिन के अंदर चेस्ट कंजेशन होना शुरू हो रही है पेशेंट्स के अंदर। बहुत ज्यादा पैनिक है। तो सिचुएशन इज लिटिल हम्म। क्रिटिकल राइट नाउ। मैं दिल्ली एनसीआर की अगर बात करूं। जी। डॉक्टर पीके गोयल, ये आप जी। बताइए कि ये जिस तरीके से अब बदलाव आ रहा है इसमें, करें क्या लोग? क्योंकि बिल्कुल डरे हुए हैं, घबराहट है उनके अंदर। और ये पीक कब जाकर, इसका पीक कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अ, ये बड़ा अहम सवाल है, पीक कब आएगी। अब ये रियली में कहना बहुत मुश्किल है, मगर एक चीज हमें समझनी चाहिए, जो चीज जितनी तेजी से बढ़ती है वो फिर उतनी ही तेजी से गिरती भी है। ये नियम है दुनिया का। तो अब ये जितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो जैसे पिछली बार उसने बढ़ने में मार्च से लेके सितंबर तक जाके पीक हुई थी, तो करीब 6 महीने लगे थे। लेकिन उस समय द रेट ऑफ राइज वाज मच लेस। उस समय वो करीब मैक्सिमम जब था तो 4%, 5% के रेट से बढ़ रहा था, और सून वो 3%, 2% पे आ गया था। इस समय जो बढ़ोतरी है वो 10% पर डे की बढ़ोतरी है। यानी कि आज अगर 3 लाख हैं तो कल 3,30,000 होंगे। तो ये जो 10% की बढ़ोतरी है, ये चीज, मैं इस चीज को ऑब्जर्व करने की भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये चीज चेंज नहीं हो रही है। ये जब से शुरू हुई है 10% के रेट पे बढ़ रहा है। एंड अगर इस तरह से बढ़ेगा तो ये बहुत एक्सप्लोसिव नंबर्स हो जाएंगे बहुत जल्दी ही। तो मेरा अनुमान है शायद ये मई में किसी एंड तक पीक करेगा ही करेगा, और इट हैज टू रिड्यूस आफ्टर दैट। वरना कंट्री की मोर देन 10-20% पॉपुलेशन को इफेक्ट हो जाएगा अगर इस रेट से बढ़ता रहा। तो ये समय ही केवल बता सकता है। लेकिन जब से बढ़ना शुरू हुआ है, से बिगनिंग ऑफ अप्रैल से आज तक, अभी ये 10% की गति पे ही बढ़ रहा है। एवरी डे अगर आप देखें कि वो 10% के हिसाब से एवरेज बढ़ रहा है। सर भाटिया जी, अब क्योंकि जैसे ये बात हो रही है कि जो म्यूटेंट है वो समझ नहीं आ रहा सर कि वो क्या है, कैसे स्किप कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में ये बताइए आप कि फिर आयुर्वेद क्या करेगा? वो एक बुनियादी काम करेगा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए। देखिए, दो तरह से काम चलेगा ना।
एक तो यह है कि आयुर्वेद का वैसे तो मूल सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो व्यक्ति स्वस्थ है पहले तो उसको बचाना है बीमारी से। उसके लिए जो सरकारें कर रही हैं प्रयास, जो हम सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, वो हमें करना चाहिए। उसके बाद आता है कि जो खुदा ना खास्ता जो संक्रमण से ग्रसित हो गया है तो उसका भी तो इलाज होना चाहिए ना, उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए आयुर्वेद में हम पिछले साल से ही, जब से ये वायरस आया है, और मैं बड़े दावे से कह रहा हूं कि आयुर्वेद में इसका इलाज है। और जब है तो अगर कोई कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, दुनिया भर में जितने भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं, तो एक बार उनको ट्राई तो करके देखो। और जो लोग कह रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं पेशेंट, और जो नया जो अभी जो वेव आया है उसमें भी हम वही मेडिसिन जो हम पहले दे रहे थे उन्हीं मेडिसिन से लोग क्योर हो रहे हैं। तो देखिए, ये संक्रमण का काल है, आपातकाल है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, ये हमने नहीं एलोपैथी यूज करनी, हमने आयुर्वेद को टच नहीं करना, तो ये समस्या जो है इसका निराकरण नहीं हो सकता। तो ये जो सभी जो मेडिकल फैकल्टी है सबको मिल बैठकर ये आपस में विचार कर लेना चाहिए कि अगर आयुर्वेद में इसका इलाज है या वो दावा कर रहे हैं तो कम से कम उसको प्रयोग तो करके देखें। उसका नुकसान तो नहीं है ना, कम से कम वो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रहा है ना। सालों से वो दवाइयां, सालों से वो मेडिसिन यूज हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, तो उनका कोई साइड इफेक्ट आज तक तो सामने आया नहीं है। तो ये नई बीमारी में भी वो कोई एडवर्स इफेक्ट या बीमारी को बढ़ाने वाला काम तो नहीं करेगी ना, तो फिर उसको प्रयोग करने में हर्ज क्या है। कुछ दवाइयां जो है वो पहले, जब ये पहला वेव आया था, मैंने तब भी मैंने जो है वो कुछ मेडिसिन जो है वो अपने अपने जो है सर्कल्स मैं में, लौटूंगा सोशल सर मीडिया आपके में पास। डाली। शैलेंद्र तोमर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो अभी स्थिति है, वैक्सीनेशन और मास्क दोनों की बात हो रही है, कोविड प्रोटोकॉल की हो रही है, चूक कहाँ पर हो रही है? क्योंकि इतने ज्यादा नंबर आ रहे हैं, अगर राजधानी में 32% के ऊपर संक्रमण पहुंच गया है तो फिर संभलेंगे कैसे हालात? देखिए, वैक्सीनेशन की जो एफिकेसी है वो पुराने वाले स्ट्रेन से 80 to 90% है। तो जो फेज 3 ट्रायल थे यूके के अंदर, जो एस्ट्राजेनेका जिसके बेसिस पे कोविशील्ड बनी हुई है, तो उसके अंदर भी फेज 3 ट्रायल के अंदर देखा गया था कि लोगों को इन्फेक्शन तो हो रहा था बट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे थे। तो ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं सपोर्ट तो दे रहा है सिस्टम के अंदर, बट क्योंकि वैक्सीनेशन सबको लगा नहीं है, और अभी कई लोग हैं जिनको सिर्फ फर्स्ट डोज लगा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, सब लोग 100% एफिकेसी या 90% एफिकेसी नहीं है। तो चूक यहां पर हम लोग बोल सकते हैं। और 18 साल से जो उम्र के लोगों को अभी वैक्सीनेशन लगाने के लिए बोला गया है, जो 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा, दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग आउट। ये लोग जो है बाहर जा रहे हैं, तो इन्हीं की वजह से ट्रांसमिशन हो रहा है। ये बहुत राइट मतलब स्टेप है, कैरियर बहुत सही। कैरियर यही बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, जिनको पता भी नहीं है कि उनके बॉडी में इंफेक्शन है, हालांकि जो पुराना स्ट्रेन भी था, जो नया स्ट्रेन भी है, क्योंकि वायरस तो बहुत ज्यादा म्यूटेशन कर रहा है। जितने भी जिनोमिक स्टडीज आ रहे हैं हमारे पास, आईसीएमआर का भी मैं कल ट्वीट देख रहा था, जो नया स्ट्रेन है, जो उन्होंने B16718 जो नया स्ट्रेन उन्होंने बताया है, वो भी जो स्ट्रेन है वो भी स्किप कर रहा है इम्यूनिटी को। बट कहीं ना कुछ परसेंटेज ऑफ एफिकेसी जरूर मिलती है अगर आपने वैक्सीनेशन किया हुआ है। वो चाहे 30% हो, 40% हो, तो आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे। और जो कैरियर आदमी है, जो यंग आदमी है, उसको नहीं पता कि वो इस समय कैरी कर रहा है वायरस को अपनी बॉडी के अंदर, विच कैन बी अ बिग सिचुएशन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में तो यंग पॉपुलेशन मोर देन 60% के आसपास है। सो दिस इज अ वेरी राइट स्टेप, इट ऑल्दो इट केम लेट, बट ये बहुत राइट स्टेप हुआ है इस वक्त। डॉक्टर पी के गोयल, क्या पिछली बार जब कोविड की पहली वेव आई थी उस वक्त हम ज्यादा अलर्ट थे? क्योंकि इस बार इतने लाखों केस आने के बाद भी खुलेआम लापरवाही दिख रही है। उस समय हम प्रोटेक्टिव थे, सही प्रोटेक्टिव थे आई वुड से, शायद ओवर प्रोटेक्टिव भी थे। लेकिन वो वाला वायरस जो था, वो ओरिजिनल जो कोविड का वायरस था, उसका थोड़ा लंबा इंक्यूबेशन पीरियड था और वो इतना ज्यादा इन्फेक्टिव नहीं था। अब क्या हो गया है कि हमारे कुछ ढील तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शहर में अगर आप जाइए तो लोग बाग बिल्कुल भी मास्क नहीं पहनते हैं, तो प्रोटेक्शन की ढील काफी हुई है। लॉकडाउन बड़ा मुश्किल भी है करना, क्योंकि उससे आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ती है, तो यू हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द टू।
मगर ये वाला वायरस बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है और ये बड़े शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड पे काम कर रहा है, यानी कि आपका एक्सपोजर हुआ और 2 दिन में आपको इन्फेक्शन हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले लंबा टाइम जाता था, तो इस वजह से भी अब नंबर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्रोटेक्शन की वो जिसको कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो बहुत जरूरी है। वो अगर अमल हो जाए किसी तरह तो बहुत कुछ, बिकॉज 2 चीजें हैं, एक इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन और दूसरा सिवियरिटी ऑफ डिजीज। सिवियरिटी ऑफ डिजीज वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट करेगी, ये बात देखने में आ रही है। जितनों को भी वैक्सीनेशन के बाद हुआ है, काफियों को हुआ है ऐसा नहीं है, मगर जिनको भी वैक्सीनेशन के बाद हुआ है शायद उनमें सिवियरिटी मतलब लाइफ का रिस्क नहीं आया है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन तो उसको वैक्सीनेशन को बढ़ना चाहिए। दूसरा, ये जो प्रोटेक्टिव बिहेवियर है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें सरकार का भी इंसेंटिव बहुत ज्यादा है कि भाई आप कर्फ्यू से करें या लॉकडाउन से करें, या केवल इस चीज का एहतियात रखें और इस चीज का अमल करें कि कोई भी शहर में बिना मास्क के ना घूमे। स्पेशली ये बाजारों में जो लोग दुकान पे बैठते हैं, जो गल्ले पे बैठते हैं दुकानदार, मैं एक चीज कहता हूँ, जो गल्ले पे बैठता है दुकानदार, वो अगर बिना मास्क के बैठेगा, वो दिन में 100 आदमी उसके सामने आते हैं, तो वो उन 100 से लेगा भी और देगा भी 100 आदमी। तो इसलिए जो लोग अक्रॉस द काउंटर बैठते हैं, इनको तो जरूर मास्क पहनना है। तो इन चीजों को करने से शायद चीजें कंट्रोल हो सकती है। डॉक्टर शैलेंद्र तोमर, हम जिस सिचुएशन में पहुंच गए हैं, यहाँ से क्या, क्योंकि देखिए बहुत सारे अब चीजें हो रही हैं, कोई कह रहा है कि यंगस्टर्स तो ज्यादा हो रहा है, हालांकि आंकड़े जो दिए गए हैं वो यही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, पिछली बार जैसे ही है, सीनियर्स ही ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि जी इस बार बच्चे भी बहुत ज्यादा इसके प्रभाव में आ रहे हैं, और ये हवा में भी है। तो जैसे जैसे चीजें लोग सुनते जा रहे हैं, डर बढ़ता जा रहा है। आप थोड़ा क्लैरिफाई कर पाएंगे लोगों को? देखिए, 2 चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, जो हमारा जो सैनिटाइजर है, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, जो वायरस का जो आउटर लेयर होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है अल्कोहल स्प्रे। जो भी हमारा फ्रोथ होता है, जो झाग बनता है हमारा साबुन से, या हम लोग जो हैंड वॉश करते हैं, उसके थ्रू भी वायरस के जो कंटेंट है वो बाहर आ जाता है। दैट मीन्स वायरस डेड हो जाता है। तीसरी चीज, हमारा कम्युनिकेशन नाक और मुंह से जो हो रहा है। तो ये बेसिकली जो ये 3 बेसिक चीजें हैं, यही फॉलो करनी है। अगर यही नहीं फॉलो करेंगे, बिकॉज मैं बोलूंगा पिछली बार इसकी मॉक ड्रिल थी, हम लोग को पता नहीं था। अगर हम लास्ट ईयर में लेके जाए मार्च के टाइम पर, तो हमें पता नहीं था कि वायरस किस तरह से बिहेव करेगा। बट बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, हमारी कंडीशन, रिकवरी रेट और आपकी डेथ रेट काफी कम था इंडिया के अंदर कंपैरेटिव टू अदर वर्ल्ड कंट्रीज। बट रियल टेस्ट अभी है। यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और मॉक ड्रिल्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। अगर यही फॉलो कर लेंगे तो हम लोग काफी लोगों को बचा सकते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग। और अफवाहों पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वायरस ही है। और वायरस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको किल करने की जो भी चीजें होती हैं, वो इतनी तो बदली नहीं है। आपके सैनिटाइजर यूज करने से, आपके बार बार हाथ धोने से, मास्क को पहनने से अगर ये बच रहा है, तो वाई वी आर नॉट डूइंग दैट? और हम लोग इस चीज के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं ओपनली? यही बेसिक चीजें हैं। अगर इसको जितना लोग मास्क तो लगाते हैं, डॉक्टर साहब, लोग तो मास्क लगाते हैं, पर या तो वो नाक से नीचे रहता है, या फिर वो बिल्कुल ठोड़ी पर रहता है। मतलब लोगों को लगता है मास्क पहन लिया, कैसे भी हो काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। मास्क को तो प्रॉपरली आपने कवर करना है, बिकॉज नॉस्ट्रिल और माउथ के थ्रू ही आपके थ्रोट के अंदर ज्यादा है वायरस। उसके बाद ही तो आपको इन्फेक्शन हो रहा है, गले में सोर थ्रोट हो रहा है, फिर वो सिचुएशन ज्यादा ज्यादा डेविस्टेटिंग हो जाती है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। अगर हम इसको कंफ्यूज करते रहेंगे बार बार, तो कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगे। तो ये बेसिक चीजें तो फॉलो करनी है, हर एक पॉपुलेशन को करनी। जी डॉक्टर गोयल, सिचुएशन वाकई डराने वाली है या लोग कुछ ज्यादा पैनिक हो रहे हैं? ये तो सवाल थोड़ा आसान नहीं है। पैनिक तो हुआ है, पैनिक हुआ है बिकॉज एवरी ऑल्टरनेट पर्सन, मतलब मैं रफ उस तरह का हूं, एवरी ऑल्टरनेट पर्सन इज गेटिंग द डिजीज। आपके पास दिन में, हमारे पास, मेरे पास कम से कम नहीं 20 फोन आते हैं कहीं कहीं से कि साहब हमें भी हो गया, हमें भी हो गया, हमें भी हो गया। तो इस वजह से पैनिक हो रहा है कि बहुत ज्यादा इंसिडेंस इसका बढ़ रहा है। मगर अब यंगर में भी हो रहा है, पहले ये था, और यंगर में भी हायर रिस्क इन्फेक्शन हो रहा है। यंग पेशेंट्स की भी पीपल आर लूजिंग लाइव्स।
तो इसलिए भी पैनिक है। तो पैनिक तो है, मगर मैं समझता हूं इसको कंट्रोल किया जा सकेगा, कंट्रोल होगी ये चीज। और इसमें अब जैसे आपने कहा कि वो मास्क गले में पहना हुआ है, ठोड़ी पे पहना हुआ, ठोड़ी पे पहना हुआ मास्क इज एज गुड एज नो मास्क। तो आप उसको मास्क पहनने में गिनती क्यों करते हैं? तो आपको ये देखना है कि मास्क पहनना है तो भैया मास्क मतलब मुंह और नाक कवर होनी चाहिए ना, ठोड़ी पे। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, अगर 100 आदमी मास्क पहन रहे हैं, मैं जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, अगर 100 आदमी मास्क पहन रहे हैं शहर में, तो शायद 75% ठोड़ी पे पहन रहे हैं, केवल 25% सही तरीके से पहन रहे हैं, और पहन रहे हैं केवल 10% 100 में, तो फिर क्या बचा? 2.5% पहन रहे हैं इसका मतलब। तो मेरे ख्याल से मास्किंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। सैनिटाइजेशन तो है ही है, लेकिन मास्किंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये एक ऐसी चीज है जो हम अमल कर सकते हैं, तो इसको जरूर अमल कराया जाए, और उसके बाद जो भी कुछ करना है वो करा जाए। वैक्सीनेशन करें, वैक्सीनेशन की एज बढ़ा दी है, वो बड़ा अच्छा किया गया है। मगर मास्क के लिए मैं देखता हूं कहीं भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं है मास्क पहनने का लोगों पे। जो चीज मीडिया के थ्रू भी आता है, तो न्यूज में भी आता है, वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अच्छा बेड्स बढ़ा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ताकि जो लोग बीमार हैं, जिनको आईसीयू की जरूरत है, उनको बेड्स मिले, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम उसके रूट कॉज पे जाने की कोशिश करें कि इतने लोग बढ़ क्यों रहे हैं, तो उसको अगर थोड़ा सा और हिट किया जाए, और ये मास मूवमेंट से हिट होगा। जैसे कुछ लोग अपना दुकानें बंद कर दे रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो ये चीजें अगर कुछ होंगी, लोगों का एक दूसरे से मिलना कम होगा। बहुत जगह ये भी मतलब अब आप पैनिक में कहिए, लोग बाग घर से नहीं निकल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जो जैसे जिससे हमसे बात होती है, हम सुनते हैं कि साहब भाई हम पिछले 2 हफ्ते से नहीं निकले और हमने सोचा है कि हम अभी 3 हफ्ते नहीं निकलेंगे। कोई आपको जी मजबूर नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं निकल रहा है। तो इन सब जी चीजों से जी जी शायद ये सब पैनिक और घबराहट का ही असर है। मैं मेरे को शैलेंद्र जी आज आपसे एक चीज जानना चाह रहा था कि देखिए दो बातें हो रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोविड हो गया, कोरोना हो गया, तो तुरंत हॉस्पिटल भागने के उसमें मत रहिए, मतलब वहां बहुत जब हालत खराब हो तब जाइए। दूसरा, जैसा बता रहे हैं कि इस बार 3 दिन के अंदर ही वो लंग्स को इतना अफेक्ट कर देता है, तो लोग भाग भी रहे हैं, तो फिर ऐसे में करें क्या? देखिए, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है। मेरे पास भी ज्यादातर जो फोन आ रहे हैं वो सीधा हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एक तो उसमें आप क्या करोगे, जो बेड्स हैं उसको आप ऑक्यूपाई कर लोगे। हो सकता है उससे ज्यादा जरूरत किसी और मरीज की हो, वो ना आ पाए हॉस्पिटल के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज है, पैनिक नहीं करना है। ऑक्सीजन सैचुरेशन एकदम से डाउन नहीं जाता है, इट टेक्स टाइम। अगर आपका कोविड पॉजिटिव है तो यू हैव टू स्टार्ट टू रिड्यूस द वायरल लोड। वायरल लोड को किस तरह से रिड्यूस करना है? आपको मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। टेली कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर अवेलेबल है, वो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। ज्यादातर जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सांस मतलब सूंघने की क्षमता कम हो रही है और टेस्ट करने की क्षमता कम हो रही है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं और आपका फीवर थोड़ा सा हाई ग्रेड जा रहा है, तो आप समझ लीजिए आप इसको पॉजिटिव ही माने, कोविड पॉजिटिव है आप। तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। सो दैट क्या होता है कि हर बॉडी के अंदर कोरोना वायरस का इफेक्ट अलग अलग होता है। किसी का इम्यून सिस्टम उसको ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, तो बॉडी के अंदर जो साइटोकिन्स बनते हैं उससे वो ज्यादा डिटोरिएट हो जाता है। हालांकि थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, हमारे कलीग ज्यादा समझ रहे होंगे इस चीज को, बट अर्लीस्ट आपको टेली कंसल्टेंसी के थ्रू डॉक्टर के साथ कनेक्ट रहना है, रेदर गोइंग टू गो अ हॉस्पिटल। और ज्यादातर केसेस के अंदर घर में बैठ के ही सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, जी स्पेशली यंग पॉपुलेशन। कुछ ही केसेस के अंदर वो सिवियरिटी बढ़ रही है। तो उसको आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन से। अगर वो 94 93 से नीचे जा रहा है, दैट मींस यू नीड एन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद भी अगर वो रिड्यूस हो रहा है, दैट मींस यू नीड अ प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर में अवेलेबल करा सकते हैं और पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो नहीं है जरूरत जाने की। बट अगर कंडीशन डिटोरिएट हो रही है तभी जाना है आपने। अदरवाइज उससे क्या होता है, हेल्थ केयर सिस्टम भी चरमरा जाता है और प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है और लोग पैनिक भी कर जाते जी जी पुष्कर भाटिया जी। जो पैनिक हो रहा है, दो तरह से पैनिक होता है। एक तो ये होता है कि बीमारी जो है बहुत ज्यादा बड़ी है और हमें भी ना हो जाए, तो बंदा पैनिक होता है। दूसरा इस तरह से होता है कि मेरे को बीमारी हो रही है और मैं इसका इलाज जो है वो है नहीं,
तो बंदा ज्यादा डर जाता है। तो डराना ठीक है, थोड़ा कुछ हद तक जरूरी है, जो सरकारें डरा रही हैं, जो वो जरूरी है कि इन्फेक्शन ना बढ़े, लेकिन इतना भी ना डराओ कि वो लोग जो है वो बिना बीमारी के ही मर जाएं। तो उनको एक आश्वस्त करने की जरूरत है कि इसका इलाज भी है, और अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार होते हैं तो आप हो सकते हैं ठीक, और वैक्सीनेशन एक अलग विषय है कि वैक्सीनेशन से भी बच सकते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रेरित करें। लेकिन अगर आपको बीमारी हो रही है तो आप बच सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना निकले, और आप इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो घर पे भी बैठ के इलाज हो सकता है, डॉक्टर से आप फोन पे कंसल्ट करें, और जब जैसे आपको शुरुआत होती है उसी समय आप इसको रोक लें, बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोक सकते हैं। तो ये दोनों तरह का काम करने की जरूरत है, डरने की भी जरूरत है और डराने की जरूरत भी नहीं है। डॉक्टर गोयल, एक चीज और कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं केस कितने आ रहे हैं या डेथ कितनी हो रही है, लेकिन कितने लोग रिकवर हो रहे हैं उस पर चर्चा कम हो रही है। क्या हम ये भी देख रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर लोग रिकवर भी हो रहे हैं? हाँ जी, ये बात है कि भाई देखिए, जितने ज्यादा नंबर्स होंगे मरीजों के उतने ही रिकवरी भी होगी, क्योंकि मोर्टेलिटी की एक सीमा है। जैसे आज की तारीख में जो मैं समझ रहा हूं, इस बीमारी से मोर्टेलिटी 0.5% है। आप खुद ही देखिए नंबर्स को, 3 लाख दिन में हुए तो 2000 डेथ हो गई, यानी कि करीब 0.7% डेथ हो गई। तो आज 0.7% हो रही है। शायद पिछली बार वाली बीमारी में 1% के करीब डेथ थी, तो 1.4 था। मतलब हाँ, तो 1% थी, इस अब की बार 0.7% है। तो मोर्टेलिटी पिछली बार से कम है, मैं समझता हूं। मगर क्योंकि नंबर्स इतने ज्यादा हैं, तो इन एब्सोल्यूट द नंबर ऑफ डेथ्स विल बी हाई। मगर रिलेटिवली देखा जाए, और ये हो सकता है कुछ वैक्सीनेशन का असर हो, और कुछ ये जो वायरस है ये इन्फेक्टिव ज्यादा है, शायद मोर्टेलिटी कम है, लेकिन है जरूर, ऐसा नहीं है कि मोर्टेलिटी नहीं है, बट इट इज अबाउट 0.5 to 0.7%। दूसरी चीज इसमें, जो मोर्टेलिटी किसको होती है, जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे गिरना शुरू होता है। और मेरे एक्सपीरियंस में मैं समझता हूं, अगर 10 लोगों को कोरोना होगा तो शायद 9 लोगों का ऑक्सीजन वगैरह नहीं गिरेगा, एक का गिरेगा, और उसमें उस एक में जिसका गिरेगा, ऐसे 10 होंगे तो उसमें 2-3 की मोर्टेलिटी हो सकती है शायद। तो जिसका ऑक्सीजन गिरना शुरू होता है उसको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। और अगर आप ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहे घर पे, और ऑक्सीजन आपका 95 से ऊपर है, तो आपको बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। समय इसमें लगेगा, ये बीमारी करीब 10 से 14 दिन लेती ही लेती है फीवर को ठीक होने में, तो वो समय के साथ रिकवर करेगी। और इस तरह के पेशेंट्स को हॉस्पिटल में अर्जेंसी करके, पैनिक करके हॉस्पिटल बेड्स ऑक्यूपाई नहीं करने चाहिए, ताकि हॉस्पिटल बेड्स मोर सीरियस लोगों के लिए बचे रहें। ये बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन मॉनिटर होता रहे, और जब अगर ऑक्सीजन गिरना शुरू होता है तो मैं समझता हूँ उसी समय हॉस्पिटल जाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि घर पे ऑक्सीजन थेरेपी करें। क्योंकि घर पे ऑक्सीजन थेरेपी आपने करनी शुरू करी, फिर वो एकदम इतना गिरेगा कि जब वो आप रियली आपको जरूरत होगी, आप उतने टाइम में हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए देखा गया कुछ मॉर्टेलिटीज हुई हैं वेटिंग फॉर हॉस्पिटल एडमिशन। तो इसलिए आई थिंक द फर्स्ट साइन जब ऑक्सीजन गिरना शुरू होता है, उस समय ही आपको हॉस्पिटलाइजेशन का प्रयास शुरू करना। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शैलेंद्र तोमर, सर, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो अब ये मामले आ रहे हैं, अब ये जिस तरीके से लंग्स में लोग पैचेस बोलते हैं, जो स्कोर बोलते हैं, उसको लेकर हो क्या रहा है? जैसे रेमडेसिवियर है, क्या वो सबको चाहिए? मतलब उसको लेकर इतनी ज्यादा डिमांड है, क्या सबको उसकी जरूरत है? और क्या रेमडेसिवियर कोविड का इलाज है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल जरूरत नहीं है सबको। सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट्स है जो घर में हम लोग शुरू कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर गिर रहा है, तब हॉस्पिटल के अंदर एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ही मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और इसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हाँ एडवाइस है, देन ओनली यू हैव टू टेक इट। अच्छा, मैं दिल्ली एनसीआर की जो कंडीशन बता रहा हूं, क्योंकि हॉस्पिटल बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे कि सर ने बताया।
तो यहाँ पर ज्यादातर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि बेड अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, उसकी वजह से ज्यादा पैनिक हो रहा है। हालांकि सैचुरेशन जिनका गिर रहा है उनको भी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है। रिसेंटली डीआरडीओ ने 500 बेड्स लगाए हैं, लास्ट 2 डेज की बात है, वो भी फुलफिल हो चुके हैं। ये दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। कितने लोगों का फोन आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो उन सिचुएशंस के लिए आई वाज एडवाइजिंग कि एटलीस्ट उनके घर पे कम से कम ऑक्सीजन सिलेंडर तो पहुंच जाए, ताकि उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ताकि वो हॉस्पिटल जा सके और रिकवरी रेट थोड़ा सा बढ़ जाए। तो कंडीशन तो इस वक्त यही है, और बिल्कुल भी इन मेडिकेशन की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस एडवाइज्ड। लोगों को ये लगने लगा है कि रेमडेसिविर जो है वो कोरोना का इलाज है। ये रेमडेसिविर पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक्चुअली अभी ऑफ लेट शायद कोई स्टडी आई है जिससे पता लगा है कि रेमडेसिविर से उतना फायदा नहीं होता है। इट डजंट चेंज योर मोर्टेलिटी आउटकम, ओनली थिंग इज थोड़ा सा बीमारी की ड्यूरेशन कुछ कम होती है। तो रेमडेसिविर का मतलब इतना ब्लैक हो रहा था, तो रेमडेसिविर सही ऐसा नहीं है कि आपको रेमडेसिविर के पीछे ही भागना है। दूसरी चीज, ये जैसी दवा है रेमडेसिविर या फेबिफ्लू, ये दवाएं वायरस के रेप्लिकेशन को कम करती हैं। मतलब वन हैज टू अंडरस्टैंड कि क्या करती है। और वायरस का रेप्लिकेशन इनिशियल फर्स्ट वीक में होता है मैक्सिमम। उसके बाद जो बीमारी बढ़ती है वो साइटोकाइन स्टॉर्म, जो डॉक्टर साहब ने भी एक टर्म यूज करी थी, उसकी वजह से होती है। तो हम लोगों ने ज्यादा रेमडेसिविर शायद लेट फेज में लोगों को दी है, क्योंकि ये देखिए इसमें साइंस अभी भी चल रही है, रिसर्च चल रही है, नो वन नोज व्हाट इज ट्रू। तो बहुत सारी चीजें हैं, वन हैज टू सी ऑल एस्पेक्ट्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रेमडेसिविर लेट पार्ट ऑफ द डिजीज में जो दी गई है उससे इतना फायदा नहीं होता है। शायद अगर रेमडेसिविर का फायदा होगा तो इनिशियल फेज में होगा, जब जब वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, बिकॉज इट ओनली प्रिवेंट्स रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। तो शायद उसी वजह से अभी स्टडी आई है जिसने बताया कि रेमडेसिविर का उतना फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से द क्रेज ऑफ रनिंग आफ्टर रेमडेसिविर विल कम डाउन। फाइनली इट इज you have control the fever, control the inflammation, you have to put anti-inflammatory treatment, control the inflammation, और उससे ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होगी और अपना समय जरूर लेगी। क्या माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत है? देखिए सर, वो सारे फैसले लेने पड़ेंगे जिससे ट्रांसमिशन कम से कम हो सके। अगर उसके लिए लॉकडाउन भी लगाना है तो लगाना चाहिए। अगर हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो माइक्रो कंटेनमेंट डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को मूव करेगा, बट स्ट्रिक्ट मेजर हैज टू बी टेकन। कंडीशन विच आई एम सीइंग राइट नाउ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से इट्स वेरी डेवास्टेटिंग। बहुत ज्यादा पैनिक भी है और वाकई में फेटेलिटीज हो रही हैं, खासकर की ओल्ड एज के अंदर। एंड सैचुरेशन चला जा रहा है 80-85 के आसपास, और पेशेंट्स को बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर ये ट्रांसमिशन को जल्दी नहीं रोका गया, प्रोबेबली द कंडीशन विल बी लिटिल मोर डिटोरिएटिंग। और जैसे नए म्यूटेंट और नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं जो स्किप कर रहे हैं इम्यून सिस्टम को, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट मेजर्स की जरूरत है। अगर वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन से अगर अथॉरिटेटिव वे में इसको कंट्रोल कर दिया जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो लॉकडाउन की भी ऑप्शन रख सकते हैं गवर्नमेंट्स आगे चल करके। तो सावधानी ही बचाव है, और सावधानी का कोई विकल्प नहीं है, वो आपको खुद ही करनी होगी। सरकार आके आपको बार बार कहे मास्क पहनिए, नहीं तो पैसे देने हैं, घर से बाहर मत निकलिए, ये सारी चीजों पर खुद ही ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। एमएचएन प्राइम की इस खास पेशकश में इतना है।